दोस्तों सोच के देखो, अगर किसी ने 1976 में 1,000 रुपए विप्रो के शेयर में लगाए होते तो आज कितने पैसे होते। अभी गूगल मत करना, थोड़ा सा सोच के देखो। 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, ये सारे सब आंसर्स गलत हैं। गूगल करो और देखो, अगर 1976 में 1,000 रुपए का शेयर परचेज किया होता तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती। 700 करोड़ रुपए। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज आती है, आपको आज तक कोई भी ऐसा इंसान मिला है जिसने 1976 में 1,000 रुपए का शेयर लिया हो विप्रो का और आज 700 करोड़ रुपए उसके हो गए होंगे। दो आंसर हैं, दो चीजें हैं, दो पॉइंट्स हैं, दो बातें हैं जो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि 1976 में लोगों ने विप्रो का शेयर परचेज नहीं किया होगा, खरीदना नहीं होगा, बिल्कुल खरीदा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि विप्रो आज बंद हो गई है, आज भी है। हमको ऐसे लोग क्यों नहीं दिखते जिन्होंने 1976 में 1,000 रुपए डाले हों और आज 700 करोड़ रुपए पर बैठे हों। पहला रीजन तो ये होता है कि जिन्होंने भी 1976 में 1,000 रुपए डाले होंगे वो 700 करोड़ का कभी वेट नहीं करेंगे। उनके जब पैसे थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे, वेल्थ ज़्यादा क्रिएट हो गई होगी तो निकाल लिए होंगे। ऐसा ही तो हम करते हैं। दूसरे वो लोग जिन्होंने दोबारा से डाले होंगे पैसे, फिर से निकाला होगा, फिर से डाला होगा, फिर से निकाला होगा, फिर से डाला होगा, लेकिन वो लंबी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। यहां पॉइंट ये है कि क्या हम आज भी स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से ऐसा मल्टीपल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी टाइम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? अगर आपको लगता है नहीं तो कुछ हद तक ये सही है, लेकिन अगर आपको लगता है हाँ तो वो भी कुछ हद तक सही है। बहुत सारे आज भी ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे आप मल्टी टाइम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप मल्टी टाइम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। आज मैं आपको वही स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो मैं और मेरे 2-3 दोस्त, जो हम लोग मिलके इन्वेस्टमेंट की चीज़ें चलाते हैं। हमने पिछले करीब 1.5 साल से इस पे शिफ्ट किया है, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे। तो उसमें कुछ मैं ऑप्शंस, ट्रेडिंग, फ्यूचर, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं आ रहा हूँ। मैं केवल एक आपको स्ट्रेटजी और स्टेप की बात करने वाला हूँ। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, हमारे लिए दिए हैं। मुझे लगता है कि वो लर्निंग्स आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो लर्निंग्स आपको बतानी चाहिए। हो सकता है आपके लिए भी वो उतना ही वैल्यूएबल हो। जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं शेयर्स, स्टॉक। और ये बहुत सालों तक रहा कि मार्केट बस यही स्टॉक शेयर, उसमें पैसे हम डालते हैं, या तो डूब जाते हैं या कोई करोड़पति बन जाता है। जुआ है जी, एक तरीके का। और इस जुआ में आप जुआ खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। तो ऐसा फिर थोड़ा सा लोगों की समझ और डेवलप हुई, ज़्यादा लोग इसमें आए, कंपनीज आई, ब्रोकर्स अच्छे आए, चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई, मैनेज हुई और प्रोसेस हुई। तो समझ में आया कि हाँ, स्टॉक्स है, बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस, टाटा, बिरला, ऐसी कंपनीज में आप डालोगे तो पैसे आपके बन सकते हैं। छोटी कंपनीज में रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। फिर कुछ सालों पहले म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो गया कि म्यूचुअल फंड में पैसे डालो। स्टॉक मार्केट रिस्की है, स्टॉक मार्केट में हम पैसे डालते हैं तो जोखिम होता है उसमें। तो हम ऐसा करेंगे कि क्योंकि हमें उतनी चीज़ें नहीं आती, नहीं समझ में आता एनालिसिस, तो हम एक कंपनी है जो पूरा फंड मैनेज करती है, हम उसको पैसे देते हैं, हमारे बिहार पे वो पैसे लगाएगा। और वो केवल एक शेयर में, एक स्टॉक में पैसे नहीं लगाएगा, मल्टीपल शेयर या स्टॉक में पैसे लगाएगा, एक बास्केट बाय करेगा आपके लिए। तो मेरा रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और फिर एड्स भी तो आते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, धोनी साहब आते हैं और सचिन आते थे पहले। फिर म्यूचुअल फंड का कॉस्ट, और म्यूचुअल फंड भी फिर SIP, म्यूचुअल फंड से करोड़पति बनो, वो सारी कहानियां हमने पिछले 5-10 सालों में खूब देखी हैं, खूब सुनी है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक तीसरा मेथड जिससे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इज ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। भारत में भी ऑप्शन अवेलेबल है, अभी हम उस पर आते हैं। तो है क्या कि जैसे म्यूचुअल फंड है,
मतलब एक बास्केट है, अगर उस बास्केट को आप ट्रेड कर पाओ, जैसे आप शेयर्स को ट्रेड कर पाते हो, तो मोटा मोटा आप समझ लो वो ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी सारे लोग ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। भारत में पिछले 1.5-2 सालों में ये कल्चर थोड़ा सा बढ़ा है। ETF की इन्वेस्टमेंट में ही हमने पिछले 1.5 साल से अप्रॉक्सीमेटली हम लोग काफ़ी उस पर काम कर रहे हैं और हमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, गूगल पे सर्च करो इंडिसीज क्या होता है, निफ्टी इंडिसीज क्या है, या इस तरीके से इंडिसीज आप करो तो आपको समझ में आएगा कि इंडिसीज एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो ये दिखाता है कि किस तरीके के शेयर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब ही ये हो गया कि भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनीज जो निफ्टी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, हम उनकी बात कर रहे हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 तो मतलब टॉप 50 को छोड़ के जो सेकेंड 50 है, मतलब 51 नंबर से 100 नंबर की जो सबसे बड़ी मार्केट कैप वाइज कंपनीज है, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से निफ्टी 100 आएगा, निफ्टी 500 आएगा, अलग अलग तरीके के इंडेक्स फंड आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप निफ्टी 200 देखते हैं तो मतलब बेसिकली जो टॉप 200 कंपनीज हैं उनका जो मार्केट कैप है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि एक शेयर का जितना प्राइस है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, प्लस दूसरी कंपनी है तो वो भी नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाई शेयर का प्राइस, तो ये टोटल जो वैल्यू हो रही है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जैसे 1000 रुपये एक शेयर का दाम है, 2 शेयर है किसी कंपनी के, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 2000 उसका मार्केट कैपिटल है। अब इनके तो करोड़्स में होते हैं, तो उतने करोड़ का मार्केट कैपिटल हो गया। अब जो अभी हम इंडिसेस की बात कर रहे थे ना, ये भी अलग अलग तरीके के, जैसे निफ्टी, जैसे ये इंडिकेट कर रहा है निफ्टी 50 मतलब टॉप 50, तो उसी तरीके से इंडिसेस अलग अलग तरीके के फंड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ब्रॉड बेस्ड, सो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो टोटल है वो है सेक्टोरियल, जैसे बैंक के, ऑटो, IT, फार्मा, ये सारे। फिर मैंने एक थीम बेस्ड जैसे लिया है अभी, तो EV, हाउसिंग ये है। स्ट्रैटेजी बेस्ड जैसे मोमेंटम 30, लो वोटालिटी ऐसे, या तो ये जो इंडिसीज हैं ये ETF के लिए बेस माने जाते हैं। तो जैसे आप जब ETF लेंगे, तो जैसे ये इंडेक्स फंड्स आप लेते थे म्यूचुअल फंड्स में, उसी तरीके से आप इंडिसीज के बेस्ड पर आप ETFs ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। अब मतलब इंडिसीज, जैसे आपने सेक्टोरियल या हाउसिंग, तो अब हाउसिंग की जो कंपनीज हैं, आपने जितना उसका जो ETF है उसमें आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, उस फंड में, उस बास्केट में आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो अगर आपने कोई सेक्टोरियल लिया, कोई थीम बेस्ड लिया, कोई मार्केट बेस्ड लिया, वोलेटिलिटी बेस्ड लिया, तो उसके बेस पे आपका इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर बास्केट में हो रहा है जो ETF आपके लिए अवेलेबल है। अब आप ये पूछो कि हाउ टू फाइंड ETF, मतलब कैसे ETF में पैसे लगाएं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें ETF में, कौन से ETF में पैसे लगाएं। अब आज अगर आप देखोगे तो करीब 250 ETF आप गूगल पे डालोगे ETF, तो करीब 250 ETF की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। उन 250 में से कौन से चूज करें, कैसे चूज करें, तो अभी कैसे चूज करेंगे इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। पहले तो ETF में हम 3 स्टेप स्ट्रैटेजी यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब, और मैं बात कर रहा हूं कि प्योर इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और आप पैसे बनाने के लिए थोड़ा फोकस होकर उस पर काम कर रहे हैं। तो पहला है कि आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं, उससे पैसा बनता है, मतलब ETF आप इन्वेस्ट करेंगे, उसका प्राइस बढ़ेगा तो आपका वो होगा। सेकेंड, आप प्लेज करके पैसे लेते हैं, जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको आपने प्लेज करके 10% अप्रॉक्सीमेटली हेयर कट लगा के करीब 90% 80% आपको पैसा मिल जाता है, मतलब 80,000 रुपये या 90,000 रुपये भी किसी किसी केसेस में आपको पैसा मिल जाएगा। एक तरीके से उस ETF को आपने गिरवी रख दिया है, तो अगर आप पैसे ये डुबा दोगे, कहीं पर खो दोगे,
तो वो ईटीएफ आपका जो ब्रोकर होगा वो बेच के निकल लेगा। तो एक तरीके से गिरवी रखकर आपने प्लेस करके वो पैसे ले लिए और वो पैसे आपको इंटरेस्ट फ्री मिलते हैं नॉर्मली। तीसरा तरीका है जो 3 स्टेप की स्ट्रेटजी में बता रहा हूं। तीसरा है कि ये जो पैसे आपको प्लेस करके मिले, अब इससे मैं ईटीएफ की ट्रेडिंग करूंगा, जो पैसे बनाऊंगा, कहां पर शेयर परचेज करना है, कहीं बाई करना है। तो मुझे थोड़ी समझ होनी चाहिए ट्रेडिंग की, लेकिन यहां से मैं पैसे अच्छे बना सकता हूं। अब तो 3 तरीके से मुझे पैसे बढ़ रहे हैं सेम अमाउंट लगाने पर। एक तो मैंने ईटीएफ में पैसे लगाए, उससे उसकी वैल्यू बढ़ रही है। दूसरा, मैंने प्लेस करके पैसे लिए, फिर उस प्लेस पैसे को और कंपाउंड कर रहा हूं और ज्यादा बढ़ा रहा हूं ट्रेडिंग करके। किस किस तरीके के ईटीएफ है और किस किस तरीके के ईटीएफ में हम पैसे लगा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ मैंने नोट किया है। ये रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना रिसर्च करना है। मैं कुछ ईटीएफ्स आपको बता रहा हूँ जिस पे हमने काम किया है और ठीक ठाक रिजल्ट्स आए हैं। तो जैसे मेफैंग ईटीएफ आप ले सकते हो। तो मेफैंग में क्या है, जैसे फेसबुक, एप्पल, गूगल और ये मतलब ये सारी कंपनीज है, 5 7 8 कंपनीज के आसपास है अप्रोक्सीमेटली है ये। इसका आप शेयर ले सकते हो। अब 2020 में इसका इंडेक्स था 3500 आज की डेट में 12,300 हो गया है। मतलब 76% का रिटर्न इसने दिया है अभी केवल लास्ट ईयर में। और अगर आप मल्टीपल टाइम देखोगे तो करीब ये 3 टाइम के आसपास हो जाता है। पिछले 5 साल में 3 गुना के आसपास पैसे हो गए। एक और ईटीएफ है हैंग सेंग टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये हांगकांग की जो टेक कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट कराता है, उसमें दिखता है। इसमें आप केवल 21 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट दोनों आपको देता है। तो ये ईटीएफ का बेनिफिट है कि आप अगर सेक्टोरियल लेते हो, तो ये आपको 2 मैंने एग्जांपल बताए इंटरनेशनल ईटीएफ्स के। मैं इन दोनों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना है। मैं केवल एग्जाम्पल लेकर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब सेक्टर बेस्ड भी बहुत सारे ईटीएफ्स हैं। जैसे अब नॉर्मल निफ्टी 50 आप के ईटीएफ लोगे तो टॉप 50 कंपनीज के आपको ईटीएफ मिलेंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 के ईटीएफ लोगे तो 51 नंबर से 100 नंबर की कंपनीज मिलेंगी। बैंक बीज अगर आप लेते हो तो ये बैंक निफ्टी के ईटीएफ्स हैं, बैंक बीज के नाम से। स्मॉल कैप ईटीएफ लेते हो, इस स्मॉल कैप ईटीएफ में एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप, ठीक है, ये है 250, ये आप ले सकते हो। फार्मा सेक्टर में फार्मा बीज आप ले सकते, मतलब फार्मा बीज है। आईटी सेक्टर में आईटी बीज है। ऑटो सेक्टर में ऑटो बीज है। तो मतलब ये ऑटो सेक्टर की सारी कंपनीज हैं, आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं। कमोडिटी एक्सपोजर में गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स है ये। तो रूल सिंपल है, पहले आप ये सोचो कि कौन से सेक्टर में मुझे घुसना है, उस सेक्टर के ईटीएफ्स देखो और उसमें फिर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। ईटीएफ में नॉर्मली एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, एग्जिट लोड ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैं भी आपको ईटीएफ में बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, ईटीएफ कैसे शॉर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सिंपल ईटीएफ का फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। अच्छा, अगर हमें ये सोचना हो कि कंपेयर करना हो कि हमें म्यूचुअल फंड के बजाय ईटीएफ क्यों लेना चाहिए, तो 2-3 छोटे छोटे इसके रीजंस हैं जो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि ये भी फंड है, वो भी फंड है, बट नॉर्मली ये रिटर्न थोड़े बेटर देते हैं और एक्सपेंस रेशियो इसमें कम होता है, एग्जिट लोड लगभग ना के बराबर होता है, तो बेटर परफॉर्म करते हैं। दूसरा, नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आप प्लेजिंग नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, वो अलग प्रोसेस है, अलग तरीका है, बट इस तरीके से प्लेज करके और मार्जिन लेकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपको समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत ही बेहतर आप रिजल्ट्स ले सकते हो, कई गुना पैसे बना सकते हो। म्यूचुअल फंड में अगर आप जो 30 साल में कर पा रहे थे, 20 साल में कर पा रहे थे, आप ईटीएफ के इन्वेस्टमेंट में 10 साल में कर पाओगे, कोई दो डाउट नहीं है इसमें। तीसरा, लिक्विडिटी बेटर होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आप जब सरेंडर करते हो, फिर मतलब सेल करते हो, फिर टाइम लगता है T+2 और फिर वो पूरा प्रोसेस ये क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड है, तो आप बाई कर रहे हो, मतलब आप सेल कर रहे हो तो कोई बाई भी कर रहा है, तो ये बहुत
इजिली लिक्विड हो जाता है। तीसरा, जब डिप करता है तब हम ETF खरीदेंगे। जो हम नॉर्मल SIP करते हैं उसमें तो होता है ना कि एक फिक्स डेट पर मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हमेशा हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जब डिप करेगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारे लिए ये और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, क्योंकि ट्रेड करना है आपको। तो नॉर्मल जैसे म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। वो आप कहीं से भी, मतलब दसों ऑप्शंस हैं, घर बैठे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये फर्स्ट स्टेप ETF का आपको बेहतरीन लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।